मेरे प्यारे बच्चों बच्चों ये आपकी आज की साइंस की 7th क्लास की जो है 7th क्लास की आपकी साइंस की जो है ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर क्या है 5 है आपका, जिसकी जो डेट है 7 अक्टूबर 2020 है 2020 है। ठीक है ना। यह आपकी इंडिविजुअल जो आपकी साइंस की आज जो वर्कशीट आती है वो है। आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों जो आज का हमारा जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना। हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं हमको उसके बारे में आज पढ़ना है। ठीक है ना। वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन दिस वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड वर्कशीट। स्नेहा एंड स्नेहा कह रही है कि रवि सिस्टर आस्क्ड हिम टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर हिज स्कूल वर्क। जो स्नेहा है, जो रवि की सिस्टर है, वो अपनी स्कूल के काम के लिए, स्कूल वर्क के लिए वो अपने भाई से कहती है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। रवि मेड इट एज शोन। जो रवि है वो बना देता है ऐसा। ठीक है ना। इसमें क्या है, ये बैटरी लगी है। ठीक है ना। ये इसका स्विच का बटन है, जो ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। और ये बल्ब क्या है, ये ग्लो हो रहा है, ये क्या है, जल रहा है। स्नेहा गोट इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। जो स्नेहा है उसको जो ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है ये। सो शी आस्क्ड रवि टू सिंप्लीफाई द सर्किट डायग्राम एंड आल्सो द कंपोनेंट सर्किट डायग्राम। रवि मेड हर लर्न द गिवन टेबल। जो स्नेहा है उसको इसको ड्रॉ करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है, तो उसने अपने भाई से कहा कि आप जो डायग्राम है इसको सिंपल कर दो और उसके कंपोनेंट्स को भी। तो उस रवि ने कर दिया है। ठीक है ना। अब क्या है, अब हमारी जो टेबल है, हमें ये बच्चे की हमें टेबल लर्न करनी है कि किसके लिए हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है। हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। आप ये इलेक्ट्रिक सेल जो है आप अपने घर में भी डेली यूज़ में भी आप देखते होंगे। अगर नहीं देखा है तो अब देखिएगा। ठीक है ना। जो आपका रिमोट होता है, जो आपका टीवी का जो रिमोट होता है, एसी का जो रिमोट होता है, उसमें क्या है, ऐसे सेल लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। आप उसको देखिएगा और आप पहचानिए। ठीक है ना। इसके लिए हम कौन सी सिंबल का यूज़ करते हैं, हम इसको ऐसे सिंबल का यूज़ करते हैं। माइनस प्लस आप थोड़ी आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, अगर हमको इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और वो ग्लो हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग बात है, हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। स्विच इन ऑन पोजीशन। अगर स्विच ऑन पोजीशन में है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे बनाते हैं और ये हम बंद कर देते हैं। जब हमारा बंद होगा तो तभी हमारा सर्किट में है जो है इलेक्ट्रिक करंट मूव कर पाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये जो चीज़ है इसका मुंह बंद कर देते हैं, इसको क्लोज्ड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, स्विच अगर ऑफ हो, मतलब वो ऑफ है। ठीक है ना। इसमें क्या है, जो हमारा ये है इसको हमने ये पिन सा बनाया था, ये ऑन के लिए था और ऑफ के लिए क्या है हमारा, हमने इसको ओपन कर दिया। ये हमारा क्या है, ये ऑफ के लिए है हमारा। तो बेटा ये जो टेबल दे रखी है आपको इसको अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट क्या है, बैटरी। बैटरी क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा, ठीक है ना, जब हम एक से ज़्यादा सेल को एक साथ एक सीरीज़ में लगाते हैं, जैसे इसमें लगी हुई है तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। जैसे इसमें लगी तो इसका सिंबल हमने क्या देखा, सेल का सिंबल क्या था हमारा, एक का सिंबल हमने क्या देखा था ऊपर, देखो ये रहा। क्या देखा था हमने, ये एक बड़ा और एक छोटा देखा था। अगर हम बहुत सारे जो सेल हैं उसको एक सिरे में लगाए, पैरेलल लगाए, ये पैरेलल लगे हुए हैं ना, लगाए, तो इनका सिंबल क्या होगा हमारा, ये। हम ऐसे ऐसे लगाते चले जाएंगे। एक से ज़्यादा मोर देन 1 हो सकता है। हम एक के बाद 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। ठीक है ना। अब हमारा क्या है, वायर। वायर का सिंबल क्या है, वायर मीन्स क्या होती है, तार। वायर का सिंबल क्या है, ये। तो बेटा ये आपकी जो टेबल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिंबल को यूज़ करके आप कोई भी सर्किट आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि स्नेहा ड्रॉ कर पा रही थी। अब है, नाउ शी मेड द अबव सर्किट डायग्राम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय यूजिंग द सिंबल्स फ्रॉम टेबल एज शोन। अब क्या है, स्नेहा जो है वो सर्किट को आराम से बन गई, क्या यूज़ करके, बाय द यूज़ ऑफ दिस टेबल।
Thus we can also draw circuit diagram very easily by using this symbol. इस सिंबल को हम यूज़ करके हम भी कोई ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको समझो क्या है, इसमें ये क्या है आपका, ये क्या है, इसमें ये स्विच है और कौन सी पोजीशन पे है, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये ऑन पोजीशन पे है, क्योंकि इसका जो ये है मुंह इसका बंद है, क्लोज्ड है। ये क्या है आपको, ये क्या है आपका सेल है, जैसे आपने ऊपर देखा, देखो ये सेल का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है आपका, ठीक है ना, ये सेल है। और ये क्या है आपका बल्ब, बल्ब है आपका, वो भी क्या है ग्लो कर रहा है। ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट है। और ये जो आपका ये वाला है पूरा, ये क्या है आपका वायर, क्या है आपका वायर, ठीक है ना। एक बार और मैं आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ, ये क्या है बेटा आपका, ये बल्ब, क्या है आपका बल्ब, ये क्या है आपका वायर, क्या है आपका वायर, ये क्या है आपका स्विच बटन, स्विच बटन, वो भी कौन सी पोजीशन में है, ये ऑन पोजीशन में, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड है। और ये क्या है आपकी सेल, बैटरी क्यों नहीं बोला हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे एक सेल यूज़ हुआ है इसलिए हमने इसको सेल बोला है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड लूप मेड ऑफ कंडक्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक क्लोज्ड लूप है, मतलब एक बंद एक सर्किट है जिसके थ्रू जो है हमारा करंट जो है, हमारी जो लाइट जो है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज बोल देते हैं, वो क्या है, वो फ्लो करता है, वो क्या है घूमता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। जो एक सिंपल, बिल्कुल एक सिंपल जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है वो क्या क्या रखता है, वो बैटरी, लैम्प एंड इलेक्ट्रिक वायर दैट कनेक्ट द टू। सिंपल अगर आपसे पूछने लगा कि सिंपल एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप बताइए कितने वो क्या कंसिस्ट करता है, तो आप क्या बताएंगे उसको, वो क्या कंसिस्ट करता है, ये क्या है बैटरी क्यों बोला है, बैटरी इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे एक से मोर देन वन आपका सेल होगा। लैंप होगा, लैंप अब इसको बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं आप। एंड इलेक्ट्रिक वायर जो उन दोनों को कनेक्ट करेगा, ये आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रॉ द सिंबल टू रिप्रेजेंट द सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में सेल का, बल्ब का और बैटरी का जो सिंबल है वो ड्रॉ करना है। अब हम ड्रॉ करेंगे, हम इसमें से भी देख सकते हैं, लेकिन हम क्या, अब सेल का हमने क्या ड्रॉ किया था, ये एक बड़ा बनाया और एक छोटा बनाया। ये क्या है, ये सेल का सिंबल है, किसका है, सेल का। बल्ब का क्या था हमारा, ये हमारा बल्ब का है, हमें नहीं पता ये ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ से जो ये निकाल रखी है रोशनी से, जैसे हम सूरज बनाते थे ना उसमें निकालते थे, हमने ये नहीं बनाया। और बैटरी का सिंबल क्या है, हम एक से ज़्यादा जब हम सेल लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, बैटरी का सिंबल, ठीक है ना। अब आपको इस टेबल में दिखा देती हूँ, ठीक है ना। ये क्या है आपका बैटरी का सिंबल, ठीक है ना। ये क्या है आपका एक सेल का सिंबल और ये क्या है आपका बल्ब का सिंबल जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डेफिनेशन है आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप मेड अप ऑफ कंडक्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट जो है कैन फ्लो। क्या है, एक क्लोज सर्किट है, क्या है, एक क्लोज सर्किट है, क्यों, क्योंकि ये पूरा बंद है, ठीक है ना। और इसे बंद होने से ही क्या होता है, हमारे इसमें जो पूरे सर्किट में जो है करंट का फ्लो होता है, करंट जाता है, इसी वजह से तो हमारा जो बल्ब है वो क्या है, वो ग्लो कर रहा है। ग्लो कैसे पता चल रहा है आपको ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये रोशनी निकल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या है, इलेक्ट्रिक सेल रखे, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर एंड स्विच इन ऑन। आपकी एक इलेक्ट्रिक सेल हो, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल आपको पता ही है ये होता है, और क्या होना चाहिए उसमें, 2 बल्ब होने चाहिए। आपके जो बल्ब का सिंबल है ये, लेकिन इसमें कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसका बेटा एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख रखा है। और वायर, अब हम इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा, देखो अब आपको क्या हम उसमें क्या था, क्या होना चाहिए उसमें, एक इलेक्ट्रिक सेल होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या था, एक इलेक्ट्रिक सेल, हमारी एक इलेक्ट्रिक सेट ये ली, एक स्विच बटन होना चाहिए वो भी ऑन पोजीशन में, हमारा ये रहा। ये हमारा ये क्या है, ये वायर है हमारा। ये क्या है, हमारे 2 बल्ब हैं। क्या है बेटा, ये हमारे 2 बल्ब हैं। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। आपको लेबलिंग नहीं करनी है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आई होगी,
ठीक है ना बच्चों। अगर आपको मेरी कोशिश समझ में अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो बच्चे प्लीज़ आप जाके जो है अपना और मेरा जो चैनल है SR लर्निंग उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको कुछ भी वर्कशीट में समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप अपनी वर्कशीट कर रहे हैं तो उस टाइम अपनी बुक को अपने साथ रखिएगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो भी चैप्टर इसमें NCERT में पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक को NCERT की बुक या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है आप उसमें से इसको रीड कीजिएगा, समझिएगा। इससे आपकी जो समझ है, आपकी जो तैयारी है पढ़ने की, वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे की वर्कशीट के लिए हम आगे मिलते हैं, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अपने चैनल पे। बच्चे अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं बाद में।